वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है पत्थर पे लकीर है मेरा फैसला। तो ये रीडिंग जो है अभी इस वक्त उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, यानी कि करंट फीलिंग्स पे रीडिंग है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने पुराने कल को लेकर पछता रहे हैं। जो भी बीता हुआ कल आप दोनों में रहा, यानी कि पास्ट मेमोरीज, पुरानी यादें, पुराना टाइम, पुराने पल, वो इनको बहुत ज़्यादा याद भी आ रहे हैं और ये उन यादों से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे। इन्हें लग रहा है कि मैं कितना भी कोशिश कर लूं, मैं अपनी पार्टनर को भुला ही नहीं पा रहा। कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ये कोई फैसला इन्होंने शायद अभी तक रिलेशन में कभी नहीं लिया होगा। अपने मन को काफ़ी हद तक स्ट्रांग बना रहे हैं। माइंड में प्लानिंग चल रही है। पिछले कई दिनों में इन्होंने कई बार ऑनलाइन आकर आपको चेक भी किया होगा और आपको पता भी लगा होगा कि ये मुझे इस टाइम पे देख रहे हैं या ये इस टाइम पे मेरा सोशल मीडिया चेक करने आते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को भी देख पा रही हूँ कि आप लोग इंट्यूटिव पर्सन हो। आपकी इंट्यूशन पावर या तो स्ट्रांग है या फिर आपकी साइकी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि कई बार आपको होने वाली घटनाएं पहले ही फील होनी शुरू हो जाती हैं कि कुछ अच्छा होने जा रहा है या कुछ बुरा होने जा रहा है। दूसरी तरफ इसी कलेक्टिव जनरल रीडिंग में कुछ ऐसे कार्ड्स भी आए हैं जो दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन काफ़ी दिनों से किसी थर्ड पार्टी रिलेशन को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में चैन और सुकून की लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं और उनको थर्ड पार्टी से शायद कोई ट्रिगर भी मिला है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम जो ज़िंदगी में सोचते हैं वो होता नहीं है और कुछ उल्टा ही हो जाता है। तो इनको ऐसा लग रहा था कि ये जो थर्ड पार्टी में गए हैं, थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ पर है कोई भी ऐसा तीसरा इंसान जो आप दोनों के बीच में आ गया हो, चाहे उनके दोस्त हों या फिर उनके साथ किसी का कभी रिलेशन रहा हो, कोई एक्स गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या उन्हें कोई ऑनलाइन मिला हो सोशल मीडिया पर और वो उस इंसान से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए कि उन्होंने अपने रिलेशन के बारे में सोचा ही नहीं। उन्होंने उस इंसान से इतना अपने आप को प्रभावित कर लिया कि उनको वो इंसान टाइम पास के लिए या टेम्परेरी टाइम के लिए अच्छा लगने लगा। पहले पहले तो वो काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे उस रिलेशन में, लेकिन जब धीरे धीरे उन दोनों के रिश्ते में सच्चाई बाहर आ रही है, असली चेहरा इनको थर्ड पार्टी का दिख रहा है, तब इनको लगने लगा कि मैंने गलत फैसला ले लिया है। आपकी रीडिंग में ना कुछ एंजल नंबर्स भी आए हैं, जैसे कि आज की रीडिंग में 111 आया है, 786 आया है, 444 आया है, 555 आया है, 888 आया है, 369 नंबर है, 1313 नंबर है और लास्ट यहाँ पे जो नंबर निकल कर आया है वो कुछ लोगों में मुझे 000 भी दिख रहा है। अब ये सभी के लिए ज़रूरी नहीं है कि जितने भी टैरो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं सभी को ये नंबर्स ही दिख रहे हों। इसके अलावा भी आपके जीवन में कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, कुछ घटनाएं, कुछ ऐसे अनुभव हो रहे हैं जो बार बार आपके जीवन में दोहराए जाते हैं। तो आपको इतना बता दूं कि आप दोनों के रिलेशन में एक 5D कनेक्शन बना हुआ है। 5th डायमेंशन एनर्जी आप दोनों के रिश्ते में बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है।
ये क्या होती है फिफ्थ डायमेंशन? ये वो एनर्जी है जो हमें दिखती नहीं है, हमें फील नहीं होती, लेकिन कहते हैं ना कि जो ब्रह्मांड का काम है, यूनिवर्स का काम है कि हमेशा चलायमान रहना, ऑलवेज चेंज होता रहता है कुछ ना कुछ। कभी पर्सन फील करते हैं कि आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपका नाम उन्हें दिख जाता है। कई बार वो अपने कामों में बिजी होते हैं, बार बार अपना फ़ोन चेक करते हैं, कहीं आपकी कोई मिस्ड कॉल तो नहीं आई, कहीं आप उन्हें ऑनलाइन चेक तो नहीं कर रहे। अब देखो कितनी हैरानी वाली बात है कि कुछ लोगों को पार्टनर ने ब्लॉक भी किया हुआ है, फिर भी वो आपका सोशल मीडिया देख रहे हैं। एक तरफ तो उन्होंने आपके कांटेक्ट को ब्लॉक में डाल दिया है, आईडी ब्लॉक कर दिया है, अपने अकाउंट पे प्राइवेसी लगा दी है ताकि उनके अकाउंट को, उनके सोशल मीडिया को कोई एक्सेस ना कर ले। दूसरी तरफ उनका मन भी इतना विचलित है जिस पे उनको कंट्रोल नहीं फील हो रहा, और आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि इसने मुझे अभी तक कॉल क्यों नहीं किया, ये मेरे तक पहुंच क्यों नहीं रहा, ये मुझे मना क्यों नहीं रहा, ये मेरे बारे में सोच क्यों नहीं रहा। लेकिन अपना ईगो और अपना हाई एटीट्यूड, इन्होंने जिद के कारण अपने इस रिश्ते को खराब किया है। ये तीन चीज़ें इनकी बहुत बुरी हैं। एक तो इनका जिद्दीपन, एक इनका घमंड या एटीट्यूड, और तीसरा अहंकार, अपने आप में प्राउड फील करना कि मैं सब कुछ हूँ, दूसरा इंसान मेरे आगे कुछ नहीं है। लेकिन अभी इनके दिल में ये सारी बातें ना इनको परेशान कर रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ने तो मन ही बना लिया है कि वो इस रिलेशन से आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है जो वो फैसला ले चुके हैं वो पत्थर पे लकीर है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। अगर इन्होंने कोई ऐसा फैसला कर लिया है घर वालों की मर्जी से शादी करने का, या कहीं पे सगाई करा ली है, या फिर इनके घर वाले इनके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, और इन्होंने आपको अगर बोल दिया है कि हमारा साथ में फ्यूचर नहीं है, तो आपको ये कड़वा सच सुनना पड़ेगा और रियलिटी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा। गाइस, ये रीडिंग ना बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सबके लिए ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स ने मुझे स्ट्रांगली मैसेज दिया है कि शायद अब टाइम आ गया है कि आप सच्चाई को स्वीकार करें। अगर इन्होंने आपको बोल ही दिया है कि हमारा अब फ्यूचर है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं शादी के लिए, शायद ये पहले सोच रहे थे कि हम दोनों का फ्यूचर बन जाएगा जैसे तैसे, मैं घर वालों को मना लूँगी या मना लूँगा, लेकिन वो हो नहीं पा रहा, तो ये अंदर से टूट गए हैं पूरी तरह, और इन्होंने जैसे हार मान ली है। ये कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है। इसी कलेक्टिव रीडिंग में कुछ ऐसे टैरो कार्ड्स भी आए हैं जो मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग एनर्जी को दिखा रहे हैं, फील भी करा रहे हैं कि ये पर्सन ना जब सुबह उठते हैं सबसे पहले इनके दिमाग में यही ख्याल आता है कि आज मेरी पार्टनर का कॉल आएगा। या तो ये कोई डेली रूटीन में ऐसा रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, या इन्होंने रिसेंटली कहीं पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ भी पढ़ा है, कोई उपाय देख लिया है कि प्यार को अपने जीवन में कैसे मैनिफेस्ट करें, जल्दी शादी कैसे करें, या अपनी लाइफ में अपना खोया हुआ प्यार वापस कैसे पाएं। तो शायद ये चाह रहे हैं कि ये कोशिश आप तक इन्हें दिखानी नहीं है, मतलब ये अंदर से चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशन फिर से स्ट्रांग हो जाए, लेकिन वो अंदर से ये भी चाह रहे हैं कि आपको भनक ना लगे, आपको ये कानों कान खबर ना हो कि इस पर्सन ने आपको ज़िंदगी में वापस पाने के लिए कोई उपाय किया है। तो मुझे लग रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इनको पता है, चाहे इन्होंने कुछ ही दिनों पहले पता किया है, कहीं पढ़ लिया है, या कई बार ऐसा होता है ना जब इंसान का मन परेशान होता है तो वो नेट पे कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं,
अगर करियर नहीं अच्छा चल रहा तो ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे हमारा करियर अच्छा चले, या उसको सर्च करते करते इनके दिमाग में कोई आइडिया आ गया कि चलो मैं रिलेशन के बारे में भी कुछ देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। तो ऐसे करते करते ना मुझे लग रहा है इनके सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ कंटेंट्स, कुछ आर्टिकल, कुछ ब्लॉग्स, कुछ वीडियोस पॉपअप हुए हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी ना मैनिफेस्टेशन की है और बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आपको ना इनका नाम वगैरह हर जगह दिखना शुरू हो गया होगा। अगेन रिपीट करूंगी गाइस, दिस इज जस्ट अ जनरल रीडिंग। तो मैं जो कुछ भी बता रही हूँ सभी सुनने वालों के साथ ऐसा हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो उनको भी फील होता है कि जैसे मुझे कोई याद कर रहा है। देन अगले कुछ कार्ड्स हैं जो अगले 4 दिन, 7 दिन, 12 दिन, उसके बाद 19 दिन, 24 दिन और 40 दिन। ये वो टाइम है जब आपके रिलेशन में कुछ नया हो सकता है, चाहे आपकी तरफ से चाहे उनकी तरफ से, या फिर कुछ ऐसा यूनिवर्स कर रहे हैं कि आप दोनों को ही एक दूसरे के लिए इतनी ज़्यादा बेचैनी फील होगी कि आप उनके बारे में सोचना रोक नहीं पा रहे, उधर वो पर्सन आपके बारे में सोचना रोक नहीं पा रहे। दोनों ना कनेक्टेड हैं, दोनों की सोल एक दूसरे की सोल को क्रेव कर रही है, आत्मा वाला प्यार है। सोलमेट बहुत हैं आज इस रीडिंग में। 90% कार्ड्स आज सोल कनेक्शन के हैं, 10% कार्मिक है। आज की रीडिंग में कोई भी ट्विन फ्लेम एनर्जी स्ट्रांगली निकल कर नहीं आई। अगर कोई ये फील करता है या करती है कि मैं ट्विन फ्लेम रिलेशन में हूँ, तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी हो इस रीडिंग में, लेकिन स्ट्रांग नहीं है। दूसरे इंसान को भी आपकी उस एनर्जी में आना पड़ेगा। अगले कुछ दिन अगर आप इस पर्सन को खुद से रीच आउट करते हो तो आपका रिलेशन बच सकता है। जैसे अगर आप चाहो कि ये इंसान तो मुझे कॉल नहीं कर रहा, मैसेज भी नहीं कर रहा, क्यों ना मैं ही इसके पास चला जाऊं या चली जाऊं, मैं ही कॉल कर लूं, मैं ही मैसेज कर दूं, तो आपका रिलेशन बचने के चांस हैं, अच्छे चांस निकल कर आए हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों को लगता है कि हमेशा हमें ही कोशिश करनी पड़ती है, जितनी भी लड़ाई हो जाए हमेशा हम ही वो इंसान है जो सबसे पहले सॉरी कहते हैं, क्योंकि हमें अपना रिलेशन बचाना है। लेकिन अगर आप ये कर कर के थक गए हो, आपको लगता है कि क्या ये रिलेशन सिर्फ एक तरफा है, क्या मैं ही सब कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो फिर आपको ना थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। जब आप ये ब्रेक लेते हो, ब्रेक लेने का मतलब होता है कि हम कुछ दिनों के लिए उस सोच से अपने आप को अलग कर लें। ब्रेक लेने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम उस इंसान को ब्लॉक में डाल दें, हम उस इंसान को गाली गलौज करें, हम उस इंसान को कर्ज करें या बद्दुआ दें, ऐसा नहीं होता। ब्रेक लेने का मतलब है कि उनको उनके हाल पर छोड़ दो, ताकि वो थोड़े दिन आपसे जब दूर रहेंगे, धीरे धीरे उनको भी आपकी कमी फील होनी चाहिए। वो प्यार ही क्या जब हम किसी को दूर जाने के बाद याद ना करें। अदरवाइज यूनिवर्स कहते हैं कि ऐसे रिलेशन से तो तुमको दूर ही रहना सही है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, आप लोगों में से बहुत लोगों ने मेरे से टारो रीडिंग्स ली हैं, काफ़ी यूट्यूब पे भी मेरे पुराने जो सब्सक्राइबर्स हैं जो हर साल अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम के लिए मेरे पास आते हैं। मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि वो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं। चाहे उन्होंने नई गाड़ी लेनी है, उन्होंने नए घर में शिफ्ट होना है या कोई नया बिजनेस खोलना है, तो वो मुझसे पहले कंसल्ट करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मुझे आप लोगों की ये जो एक प्यार है और एक ये जो सपोर्ट मिलता है ना, जब
कि आप मुझे इतनी इज्जत देते हो, इतना प्यार देते हो कि अपनी लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम आप कंसल्टेशन में मेरे साथ पूछते हो, और फिर जब आपके काम बन जाते हैं आप मेरे पास फिर आते हो फीडबैक देने कि मैम आपने जो बोला था वो हो गया है। अच्छा लगता है मुझे। और ये सिर्फ मैं उन्हीं के लिए नहीं कह रही जो मुझसे पेड कंसल्टेशन ले रहे हैं, जो लोग सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस ही सुन रहे हैं, कई महीनों से देख रहे हैं, आप उनके भी कमेंट्स चेक करो, पता लगेगा आपको कि उनकी लाइफ में कितना कुछ चेंज आ चुका है। कई सारे कमेंट्स ऐसे मिले मुझे अभी पिछले बीते दिनों में, जहां आप में से काफ़ी लोगों ने बोला कि हमने ये फॉलो किया था, आपने हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोला, कलर थेरेपी बोली, हमें विजन बोर्ड बनाने को बोला, और भी बहुत सारी स्क्रिप्टिंग की मैंने टेक्निक्स बताई थी, पॉजिटिव एफर्मेशन बोलने को कहा था, लव वाइब्रेशन भेजने को कहा था। तो मैं बीच बीच में आपको बताती रहती हूँ। कुछ लोग उसे एक काम से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको वाकई में सुनकर अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करते हैं और उन्हें रिजल्ट आता है। चाहे वो रिजल्ट उन्हें 1 महीने के बाद मिले, 3 महीने के बाद मिले या 6 महीने के बाद मिले, रिजल्ट उन्हें मिलता ही मिलता है। मैं भी आपको यही कहूँगी कि आपका जो पर्सन है वो आपकी मैनिफेस्टेशन से अट्रैक्ट हो रहा है। कोई भी टेक्निक अगर आपने लगाई है, कोई उपाय कर रहे हो, कोई मंत्र जाप कर रहे हो, कोई दान कर रहे हो, व्रत रख रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, या कलर थेरेपी यूज़ कर रहे हो, या फिर अपने हार्ट चक्रा को किसी भी रूप में हील कर रहे हो, वो काम कर रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। कई बार तो इनको इतनी ज़्यादा एनर्जी आपके लिए फील होती है कि ये सोचते हैं कि मैं क्यों ना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके साथ अकेला किसी और जगह रहना शुरू कर दूं। ये ख्याल इनमें आते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया है कि ये रीडिंग में मल्टीपल सिनेरियोज निकले हैं। एक सिनेरियो उन लोगों के पार्टनर का है जिन्होंने फैसला कर लिया है कि वो इस रिलेशन में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके सर पे उनके माता पिता, उनका परिवार, उनकी जिम्मेदारियां हैं। उनके खिलाफ जाकर वो आपका हाथ नहीं पकड़ सकते, तो शायद वो अपना फैसला नहीं बदल सकते। अब उन्होंने शादी का फैसला ले लिया है, या उनके घर वालों ने उनको प्रेशराइज किया है कि तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, तो वो आपकी लाइफ में अगर आएंगे भी तो मैं आपको सीधा बता दूं गाइस, वो आपके साथ टाइम पास करेंगे। आपको अपनी बातों में ज़रूर ले लेंगे कि मैं शादी के बाद भी तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें कभी अकेला फील नहीं होगा, लेकिन आपको अपनी लाइफ का फैसला खुद करना है। आज की रीडिंग में हर तरह की एनर्जी है। और दूसरी तरफ इसी रीडिंग के अंदर उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जो अभी भी आपको ऑनलाइन देखते हैं। अभी कुछ घंटे पहले ही इस पर्सन ने आपको ऑनलाइन चेक किया है। वो पिछले 6 घंटे भी हो सकते हैं, 10 घंटे भी हो सकते हैं, 13 घंटे भी हो सकते हैं कि ये पर्सन ने आपको ऑनलाइन चेक किया है। राशियों की मैं बात करूं तो मुझे आज की रीडिंग में फायर एलिमेंट में 2 राशियां मिली हैं, लियो और एरीज, यानी कि सिंह और मेष राशि। धनु राशि निकली है लेकिन एनर्जी सिर्फ 30% है। वाटर एलिमेंट का मुझे एक ही साइन मिला है, स्कॉर्पियो का, वृश्चिक राशि का। अर्थ एलिमेंट के तीनों साइन मिले हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। और लास्ट बचता है एयर एलिमेंट, इसके तीनों साइन आए हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ये आप लोगों के पार्टनर की राशियां हैं। देन अगर इस पर्सन से आप कांटेक्ट अगले आने वाले दिनों में करते हो, मैंने आपको बोला कि आपके रिलेशन में कुछ नया भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आप ही का वेट कर रहे हैं कि कब वो मेरे को कॉल कर ले, कब वो मेरे पास आ जाए। तो मैं
अपने दिल की बात उसे बता दूंगा और कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जैसे रिसेंटली इन्होंने आपके बिना काफ़ी अकेलापन अगर फील किया है तो ये कन्फेस कर सकते हैं अपने इनर फीलिंग्स को, और पास्ट की मिस्टेक्स के लिए, जो गलतियां इनसे हो गई हैं उसके लिए ये अपने आप को अकाउंटेबल भी मानते हैं कि ठीक है, मेरे कारण ही गलती हुई थी, अब मैं ही इसको सॉल्व करूँगा। तो ये इस एनर्जी में आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी साइड ऑफ हिज पर्सनैलिटी है, या कह लो इनका जो एक बिहेवियर है काफ़ी टाइम से जो चेंज नहीं हो रहा था, अपने बर्ताव और अपने व्यवहार को ये बदल नहीं रहे थे, घमंड में रहते थे। अब इनके अंदर वो चीज़ें आ रही हैं कि मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, केवल मैं उस इंसान को बोलूं कि तुम ही मेरे लिए करो, तुम ही मेरा ख्याल रखो, तुम ही मुझे प्यार करो, तुम ही मेरी अटेंशन बनते रहो, तुम मुझे हर तरीके से स्पेशल फील कराओ। लेकिन मैं उसको क्या दे रहा हूँ? मैं उसको टाइम नहीं दे रहा, मैं उसके लिए प्यार नहीं दे रहा, मैं उसके लिए कुछ स्पेशल नहीं कर रहा, तो मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ? ये बातें आपके पर्सन को पहले दिल से समझ नहीं आती थी, क्योंकि इन्होंने अपना बहुत टाइम इधर उधर के फालतू टाइम पास वाले रिलेशनशिप्स में दिया है। इनके फ्रेंड्स भी कुछ ऐसे होंगे जो कभी कभी इनको कहते होंगे कि तुम्हें तो ज़रूरत ही नहीं है, तुम एक ऐसे पर्सन हो जो कहीं भी जाओगे तो अपनी ज़िंदगी में लोगों को अट्रैक्ट कर लोगे, तुम्हारी वाइब्रेशन बहुत हाई है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो या बहुत हैंडसम हो, तुम्हारी तरफ तो लोग खुद आते हैं, तो तुम्हें एक रिलेशन में बंद कर रहने की ज़रूरत क्या है? तो कुछ इनके दोस्तों ने ना इनको ऐसी बातें बोलकर बहकावे में लिया था, क्योंकि वो भी कुछ ऐसे एनर्जी में हो सकते हैं, या वो भी अपनी लाइफ के कुछ कार्मिक पैटर्न्स को समझ नहीं पा रहे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनको मज़ा आने लगता है एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में। उन्हें लगता है कि हमें किसी को कमिटमेंट नहीं देना पड़ेगा, हम लोग जब चाहेंगे रिलेशन ख़त्म करके नए रिलेशन में चले जाएंगे। लेकिन अब आपके पर्सन को लगता है कि मैं हर टाइम ऐसी एनर्जी में नहीं रह सकता। उनको आपसे जो कंफर्ट फील होता है, एक घर वाली फीलिंग आती है, वो बाकी लोगों में नहीं आती। तो ये भी एक रीज़न है कि इनको कहीं से सबक भी मिला है, चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे वो इनके दोस्त हैं, चाहे इनके रिश्तेदार हैं, चाहे इनके ऑफिस में साथ काम करने वाले लोग हैं, या इनका कोई एक्स रिलेशन हो जो वापस इनकी लाइफ में आया हो और ये उस रिश्ते को छुप छुप कर चला रहे थे। इन्हें लग रहा था कि आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको पता चल गया। और कुछ लोगों को तो अभी भी शक है कि आपके पर्सन किसी से बात करते हैं, लेकिन आपको प्रूफ नहीं मिल पा रहे। आप अंदर से तो इंट्यूटिव हो, लेकिन प्रैक्टिकली आप चाहते हो कि मेरे हाथ में सबूत लगे, जिसे लेकर मैं सामने वाले को बता सकूं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। तो आपका पर्सन ना शायद जानता है कि आप उनके झूठ को पकड़ गए हो, और इनकी हिम्मत नहीं हो रही आपको फेस करने की। शायद ये आगे आने वाले कुछ दिनों में आपके साथ ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशन भी रख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिगर हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने बताया आज की रीडिंग में ना अलग अलग सिनेरियोज हैं। मैरिड लोग भी हैं, अनमैरिड लोग भी हैं, सेपरेटेड लोग भी हैं, डिवोर्स्ड लोग भी हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहने वाले लोग भी हैं, और सेम सिटी या सेम प्लेस से भी रिलेशन में रहने वाले लोग हैं। तो सबके लिए अलग अलग एनर्जीज़ हैं। जो भी आपसे जैसा भी रेजोनेट हो उतना ही रखें, ज़्यादा दिमाग पे बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कलेक्टिव्स की हम एनर्जी चेक करते हैं। मेरे सामने कुछ चैनल्ड मैसेज आए हैं, उन्हें देख लेते हैं कि पर्सन आपको इन मैसेजेस के द्वारा अपने दिल की कौन सी बात बताना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज है, सच हो या झूठ हो, लेकिन इतना तो पक्का है कि मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ।
मुझे पता है तुम्हें मेरी ये बात सुनकर हंसी आएगी, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ कि मेरा प्यार तुम्हारे अलावा और किसी से नहीं है। आई लव यू। शुरू में इन्होंने बोला है सच हो या झूठ हो, यानी कि अगर आप कई बार इन्हें बोलते होंगे कि तुम्हारी कौन सी बात पे मैं यकीन करूं, तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। क्योंकि जब कोई इंसान बार बार गलतियां करता है, बार बार झूठ बोलता है, बार बार सॉरी भी बोलता है, बार बार वापस लौट कर भी आता है और बार बार हमें मैनिपुलेट भी करता है, तो हमारे अंदर ना वो शक बन जाता है कि अगर ये वापस लौट कर आए हैं तो क्या ये वाकई सच बोल रहे हैं या फिर ये झूठ बोलकर मेरा दिल रख रहे हैं और उसके बाद ये फिर थर्ड पार्टी में चले जाएंगे। तो आपका शक करना जायज़ है, ये बहुत नेचुरल चीज़ है गाइस। जब बार बार हमें ज़िंदगी में धोखे मिलते हैं तो एक पॉइंट पर आकर ना हमें भी लगता है कि इतना झूठ हमसे क्यों बोला जा रहा है, किसकी बात पे यकीन करें, अपने मन की बात को सच माने या जो सामने वाला हमें बोल रहा है उसको सच समझे। बट आपका पर्सन, मुझे लगता है आपके इस रिलेशन को या तो बहुत टाइम हो गया है, 4-5 साल हो गए हैं या उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया है, 7-8 साल पुराना रिलेशन है, 10-12 साल पुराना है, और कईयों का तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पुराना रिलेशन लग रहा है। तो आपको भी ऐसा लगता है कि ये भी मेरे बिना नहीं रह पाते, मैं भी इनके बिना नहीं रह पाता या रह पाती, शायद मेरे पर्सन सच ही बोल रहे हैं, और आप इन्हें हर बार चांस दे देते हो। मुझे लगता है गाइस आपका रिलेशन ना पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन है। आप लोगों के रिश्ते में ना आगे भी कुछ कार्मिक साइकिल्स चलेंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि लोग ना कार्मिक शब्द सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जैसे मानो कोई पहाड़ टूट गया है। मैं कभी किसी को ये नहीं कहती कि अपने रिलेशन को किसी लेबल में या टैग में लगाकर सीमित कर दो, नहीं। कार्मिक हो या सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स द मोस्ट कि आपका रिलेशन एक दूसरे के लिए कितना कंफर्टेबली आगे बढ़ रहा है, कंपैटिबिलिटी कितनी है, बॉन्डिंग कैसी है, दोनों का इमोशनल बॉन्ड, फिजिकल केमिस्ट्री, और इस रिलेशन में कितना ट्रस्ट है, कितना सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ आप दोनों इस रिश्ते को आगे ले जाने में मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बट आपका जो पर्सन है वो शायद आपको ज़्यादा समझदार मानते हैं, उन्हें लगता है कि आप ज़्यादा उनसे इमोशनल भी हो, सेंसिटिव भी हो, और कहीं ना कहीं आप उनसे ज़्यादा समझदार भी हो, इसीलिए वो घूम फिर कर आप ही की तरफ आ जाते हैं। अब अगला मैसेज है, समटाइम्स आई फील दैट आई एम फेसिंग माई कर्मा। ओ, ये कर्मा का कार्ड आ गया है। डेफिनेटली इनको कोई कार्मिक लेसन मिल रहा है और ये इसी वजह से शायद आपकी तरफ खिंचते आ रहे हैं। अब इनके जीवन में कुछ गलत हुआ है या इनकी लाइफ में कुछ ऐसा नुकसान हुआ है जो इनको सिखा रहा है कि तुमने किसी भोले भाले इंसान का दिल तोड़ा है, शायद इसी वजह से तुम्हारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये पर्सन आपकी तरफ इसीलिए भी आना चाहते हैं क्योंकि इनको अपने कर्मा नज़र आ रहे हैं, ये अपने कर्मों से डर गए हैं। वो होता है ना कभी कभी कि अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमें लगता है कि जब हमारे साथ बुरा होगा तब की तब देखेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा काम जो चल रहा होता है वो अचानक नुकसान देने लगता है, या हमें कोई हेल्थ इशू आ गया, या घर परिवार पे कोई मुसीबत आ गई, या अचानक रातों रात कुछ ऐसा हो गया जिसने हमारी आंखें खोल दी कि हम अपने कर्मों से बच नहीं सकते। तो बस वही इनके साथ हो रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन इस रिलेशन में दोबारा
रिस्क लेना चाहते हैं और एफर्ट भी डालने के लिए रेडी हैं। बाकी मैंने आपको टाइमलाइन बता दी थी कि कितने लोगों का कितने दिनों तक कांटेक्ट होने वाला है। आज की रीडिंग गाइज यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आपको लिखना है 111। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपना कोई टॉपिक है उसे कमेंट में डाल दो। सभी लोगों से कह रही हूँ, अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन लाइफ में वापस आए, 111 नंबर कमेंट में ज़रूर लिखें। मुझे आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, इसी नाम से है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिनको गाइज मेरे से कंसल्टेशंस लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है या अपनी कुंडली दिखानी है, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, बाकी रिचुअल्स के लिए, स्पेल के लिए, किसी तरह की गाइडेड रेमेडीज़ के लिए डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएगी। अभी इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।